और आज ये चौथी संध्या है दिव्य की, जिसके अंतर्गत कठपुतली कला का प्रदर्शन हो रहा है। पहले दिन लोक कला का प्रदर्शन हुआ, दूसरे दिन कथक और कल कजरी का था नाटक, और आज कठपुतली आपके सामने है। ये कला उत्सव जो अवध रंग वाला रंग दिव्य ने रखा है आपके सामने, शायद सभी लोक कलाओं को और साथ ही साथ सभी प्रदर्शनकारी कलाओं को समाहित करते हुए आपके सामने रखा है। और आज आपके सामने चित्रण कला मंच समिति प्रस्तुत कर रही है कठपुतली का प्रदर्शन। बस एक निवेदन है आप सबसे कि आप सब अपने मोबाइल से स्विच ऑफ कर दें या वाइब्रेटर मोड पर डाल दें। पंचतंत्र की कुछ कहानियां हैं जिनको सहेज कर उसका कठपुतली प्रदर्शन रूप में उसका प्रदर्शन आपके सामने है। शुक्रिया। अरे भाई और सभी लोगों को अब मेरी नमस्कार। आज अरे कोई जवाब नहीं आया। अरे भाई मैंने कहा जयराम जी की। जयराम वाह मेरे नाती पोतियों, और तुम सब चुप चुप जियो, अपने अपने माँ बाप का खून पियो। और भाइयों आप जानते हैं हम कौन हैं? नहीं पहचाना? अरे भाई हम आपके बचपन के मियाँ जुम्मन हैं। वे आप जानते हैं हमारी उम्र कितनी है? कोई अंदाजा है? क्या कहा 100 साल? अमर 100 साल के तो मेरे नाती के पोते के पंती हैं। और तो भाई अब हम आपको लेकर चलते हैं अपनी कठपुतली कहानियों की ओर। अब कोई बच्चा शरारत नहीं करेगा, क्योंकि जब बच्चा
शरारत करता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। कल मैं इलाहाबाद में था, मुझको 80 किलो गुस्सा आ गया। गुस्से के मारे लड़के मैंने कंटाम मारा और कलकत्ता में गिरा जाके। आप लोग आराम से बैठ के हमारी कठपुतली खेल का आनंद लीजिए। हम दिखाते हैं आपको कठपुतली खेल के माध्यम से जानकारी भरा रंगारंग का क्रम। तो आपको दिखाते हैं हम लकड़हारे की कहानी। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। एक लकड़हारा जंगल में हमेशा की तरह लकड़ी काटने आया था। अरे नहीं, ये क्या हुआ? मेरी कुल्हाड़ी, अब मैं क्या करूं? कैसे निकालूं? मेरे पास बस यही एक ही कुल्हाड़ी थी। अरे तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? तुम कौन हो? मुझसे डरने की जरूरत नहीं, मैं इस नदी की देवी हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बताओ मुझे। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, लकड़ी काटकर गुजारा करता हूँ। आज भी मैं लकड़ी काट रहा था, तभी मेरी कुल्हाड़ी फिसल गई और नदी में गिर गई। मेरे पास बस वही एक कुल्हाड़ी थी। अब मेरे परिवार का क्या होगा? क्या आप मेरी मदद करेंगी? अगर कर सकती है तो मदद कीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी में से ले आता हूँ। लो, यही है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी? नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। अरे ये नहीं है तुम्हारी, ये सोने की कुल्हाड़ी है। मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, मैं भला सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से लाऊंगा? ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ओह प्लीज मेरी कुल्हाड़ी ला दीजिए ना। लो, ये चांदी की कुल्हाड़ी है, ये तो जरूर तुम्हारी होगी। नहीं, आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। खैर कोई बात नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। रुको, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुमने सोने चांदी की कुल्हाड़ी देकर भी मुझसे झूठ नहीं बोला। हाँ, यही है मेरी कुल्हाड़ी। ओह आपने मेरे परिवार को बचा लिया। मैं जानती हूँ कि ये तुम्हारी है। तुम तीनों कुल्हाड़ियाँ रख लो, ये सब मेरी तरफ से तोहफा है। लकड़हारे ने ये कहानी अपने दोस्तों को सुनाई। उनमें से एक तो ये कहानी सुनकर बहुत खुश हो गया। वो इतना खुश हुआ कि वो अगले दिन उसी जगह पर लकड़ी काटने पहुंच गया।
अब मेरा क्या होगा, क्या खाऊंगा? सिर्फ वही एक कुल्हाड़ी थी मेरे पास। अरे नहीं, क्या करूं मैं? मेरी कुल्हाड़ी, उसके बिना मैं क्या करूंगा? क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? हेलो, मतलब आप कौन है बताएंगी? मैं इस नदी की देवी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ क्यों रो रहे हो? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। मैं यहाँ लकड़ी काटने आया था, तभी अचानक कुल्हाड़ी मेरे हाथ से फिसल कर गिर गई। मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, मेरा परिवार तो भूखा मर जाएगा। क्या आप मेरी मदद करेंगे प्लीज? तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी अभी नदी में से ले आती हूँ। यही तो है। ओह, आपने मुझे बचा लिया। अच्छा, मैं जानती हूँ कि ये कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है। तुम तो बड़े बेईमान इंसान हो। अब तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारी कुल्हाड़ी भी तुम्हें नहीं मिलेगी। लेकिन सुनो तो, मेरी कुल्हाड़ी, मेरे पास बस वही कुल्हाड़ी थी। अरे मैं क्या करूँगा? मैं तो मार जाऊंगा। अब मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अब तो भाई देखा आपने, ईमानदार लकड़हारे की ईमानदारी का फल उसको मिला है। अब जिसने बेईमानी की उसको भी फल मिला। भाई ये तो अपने ऊपर तय है कि आप फल क्या चाहते हैं। तो भाई ये छोटी छोटी पंचतन की कहानियों से हम आपसे रूबरू होते रहेंगे। अभी आपने देखा एक ईमानदार लकड़हारे की कहानी। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। आप लोग कहानियों का आनंद लीजिए, उनसे मिलने वाली सीख का भी मजा लीजिए। हम चलते हैं अगली कहानी की ओर। बहुत बहुत पुरानी बात है। एक ब्राह्मण छोटे से गांव में रहता था। उसके पास तो सब कुछ था जो उसे चाहिए था। उसकी सुंदर पत्नी थी, होशियार बच्चे थे, उसके पास उपजाऊ जमीन थी जिसमें वो जो चाहे वो फसल लगा सकता था। लेकिन वो ब्राह्मण बहुत आलसी था और कभी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी ने बहुत कोशिश की कि वो अपना काम खुद करे। सुबह हो गई, उठ जाओ, क्या खेत पर नहीं जाना है? लेकिन ब्राह्मण उसकी बातों को हमेशा अनसुनी कर देता था। मैं, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं कभी काम नहीं करूंगा। उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी, लेकिन इस बारे में वो कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन एक साधु ब्राह्मण के घर आया।
बहुत ही प्रेम और आदर से उनका स्वागत सत्कार किया। साधु ने खुश होकर ब्राह्मण से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे आदर सम्मान से बहुत खुश हुआ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मुराद अवश्य पूरी करूंगा। आलसी ब्राह्मण ये सुनकर बहुत खुश हुआ और वो तुरंत बोला, हे महात्मा, मैं चाहता हूँ कोई ऐसा एक आदमी जो मेरे सारे के सारे कामों को पूरा करे। और साधु मान गए। ऐसा ही होगा, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम उसे व्यस्त रख सको। ब्राह्मण मान गया। और तभी एक बड़ा सा राक्षस ब्राह्मण के सामने आ गया। मालिक, मैं क्या करूं? ब्राह्मण सोचने लगा, मुझे अभी काम चाहिए। अगर काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण सोच में पड़ गया और राक्षस से कहा, जाओ खेत में पानी डालो। राक्षस तुरंत गायब हो गया। लेकिन याद रखना तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि वो व्यस्त रहे। ब्राह्मण शांति से नीचे बैठ गया और अपनी पत्नी से एक गिलास पानी लाने को कहा। लेकिन पानी पीने से पहले ही राक्षस वापस आ गया। हो गया मालिक, अब और क्या करूं? घबराकर ब्राह्मण के हाथ से पानी का गिलास छूटकर गिर गया। पूरा हो गया? हाँ मालिक। ठीक है, अब तुम आराम करो। अब बचा हुआ काम हम लोग कल पूरा करेंगे। नहीं मालिक, मुझे काम चाहिए अभी। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो तुम्हें खा जाऊंगा। तब ब्राह्मण कुछ घबराया और सोचा और उस राक्षस से बोला, तो फिर क्यों नहीं तुम खेत जोत लेते हो? इसके लिए तुम्हें पूरी रात लग जाएगी। कल फिर मैं तुम्हें ढेर सारे काम दे दूंगा। राक्षस मान गया और चला गया। फिर ब्राह्मण मन ही मन अपने ऊपर खुश होकर भोजन करने बैठ गया। देखो भाग्यवान, अब मेरे सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। और अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये सुनकर ब्राह्मण की पत्नी थोड़ा मुस्कुराई। अभी ब्राह्मण अपना पहला निवाला खाया ही था कि राक्षस वापस आ गया। मालिक, हो गया सब। अब ब्राह्मण डर गया। वो सोच में पड़ गया कि क्या उसके पास इतना काम है देने के लिए। ये सब देखकर उसकी पत्नी बोली, सुनिए, क्या मैं उसे कुछ काम दे सकती हूँ? तुम? हाँ, ठीक है, लेकिन तुम क्या काम करवाओगे इससे? चिंता मत कीजिए, मैं उसे बता दूंगी। मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए। ठीक है, बाहर जाओ और तुम हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी कर दो। राक्षस तुरंत मान गया और बाहर चला गया। देखो आलस कितना खतरनाक हो सकता है। पहले तुम अपने ही काम से मुंह मोड़ते थे, अब राक्षस तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम काम नहीं दोगे तो वो कहता है कि तुम्हें खा जाएगा। क्या चाहते हो? तुम ठीक कहती हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मोती की पूंछ सीधी करने के बाद हम उसे और क्या काम देंगे? ब्राह्मण की पत्नी हंसने लगी। तुम बिल्कुल चिंता मत
सच में राक्षस ये मुश्किल काम पूरा नहीं कर पाया। मोती का पूंछ वो जब खींचता था तो सीधा हो जाता था, लेकिन जब छोड़ता था तो वो फिर मुड़ जाता था। भोजन के बाद थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? वादा करो कल से तुम रोज मेहनत करोगे। मैं वादा करता हूँ। इस तरह राक्षस को मुश्किल काम करते हुए छोड़कर ब्राह्मण और उसकी पत्नी सोने चले गए। दूसरे दिन जब ब्राह्मण खेत जाने के लिए निकल रहा था, उस समय भी राक्षस मोती का पूंछ सीधा करने की कोशिश में लगा था। क्या कर रहे हो राक्षस? जल्दी खत्म करूंगा मालिक। जल्दी ये काम खत्म करो, मेरे पास तुम्हारे लिए ढेर सारे काम बाकी है। हाँ मालिक। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ। ये सब कहकर ब्राह्मण खेत जाने के लिए निकल गया। इसके बाद ब्राह्मण ने कभी आलस नहीं किया। तो देखा बच्चों, आलस नहीं करना चाहिए, अपने सारे काम स्वयं करने चाहिए। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मण के जैसी मुसीबत में फंस जाओ। तो देखा, इस कहानी ने भी आप लोगों को मजेदार सीख दी। तो आइए अब दिखाते हैं आपको एक और बढ़िया कहानी जिसका नाम है लालची नाई। वैसे भी कहा जाता है लालच बुरी बला है। भाई ताली बजा रहे हो तो बजाओ, हर आदमी 2-2 किलो ताली बजाए। भाई लखनऊ की सरजमी है और शेरो शायरी ना हो तो मजा नहीं आता है। एक शेर अर्थ है, मुलाहिजा फरमाए। समा परवाने से कहती है, समा परवाने से कहती है। हमें कोई पूछो तो सही क्या कहती है? रुमाल ले लो, नाक बहती है। कहते हैं अंधेरी रात में सफेद मुर्गी काली हो जाए, अंधेरी रात में सफेद मुर्गी काली हो जाए, जो ताली बजाने में कंजूसी करे उसको अल्लाह का सब खुजली हो जाए। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अगले नाटक लालची नाई की तरफ। जरा इन मिठाइयों को तो चखकर देखिए, ये खास तौर से आप ही के लिए बनाया गया है। सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट मिष्टान है। मणिभद्र, तुम बहुत दानी मनुष्य हो। इस पूरे शहर में तुम्हारे जैसा कोई नहीं। ईश्वर का गुणगान कीजिए, उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है, बस वही मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। और इस तरह मणिभद्र का जीवन फूलों के बिस्तर सा बनता गया। लेकिन एक दिन उसे व्यापार में भारी नुकसान हो गया और उसने सारे धन खो दिए। कर्जा चुकाने के लिए उसे अपना खुद का सामान भी बेचना पड़ा। जिस घर में कभी धन का भंडार हुआ करता था, वो एकदम सुनसान हो गया। देखो, वो आ रहा है मणिभद्र। अब तो वो कंगाल बन चुका है। चलो चलो,
पत्ती गले से निकल लेते थे, इससे पहले कि वो हमसे पैसे मांग बैठे। कल तक जो मेरे दोस्त थे आज मुझसे मुंह मोड़ ले रहे हैं। आज इस शहर में मैं एकदम अकेला हूँ। मैंने सबकी इतनी मदद की है पर आज कोई मुझे नहीं पूछता। पर इन्हें दोस्त देके क्या फायदा, मेरे पास कोई आएगा भी क्यों। मैं तो उन्हें कुछ नहीं दे सकता। आज मैं बिल्कुल कंगाल हो चुका हूँ। जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है, पैसों के बिना आदमी कैसे जिए। एकमात्र उपाय है मौत। हाँ, फिर कल से किसी का कोई उधार नहीं रहेगा मेरे ऊपर। मणिभद्र, तुम एक अच्छे इंसान हो। इस दुनिया को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। दुनिया के भले के लिए तुम्हारा जीना जरूरी है। मेरी तरफ ध्यान से देखो। कल सुबह मैं तुम्हारे घर पधारूंगा और ठीक इसी रूप में दर्शन दूंगा। एक डंडे से मेरे सर पर स्पर्श करना, ठीक इसी जगह, और तभी मैं सोने में बदल जाऊंगा। तुम्हें इतना सोना मिलेगा कि जिंदगी भर तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, और उस सोने का इस्तेमाल करके तुम फिर से अपना पुराना रुतबा पा सकते हो। क्या मैं पैसों के बारे में सोचते सोचते पागल हो गया हूँ? सचमुच कोई मुनिवर द्वार पर आने वाले हैं? सूरज निकलने कितनी देर हो चुकी है और तुम अभी भी बिस्तर में पड़े हो। चलो अब उठो भी। क्या मैं अपनी बीवी को सपने के बारे में बोल दूं? नहीं नहीं, वो सोचेगी कि मैं पागल हो चुका हूँ। हर वक्त पैसे के बारे में सोचते रहता हूँ, इसीलिए शायद मुझे ऐसा सपना आया था। क्या हुआ? किस सोच में डूबे हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये कैसे हो सकता है? कहीं वो मेरे सपनों के मुनिवर तो नहीं? मैं जाकर देखती हूँ। नमस्ते मालिक, क्या मालिक दाढ़ी बनवाने के लिए तैयार है? हाँ हाँ हाँ, आओ अंदर आओ, अंदर आओ। अब ये कौन है? जरा 2 पल के लिए ठहरना, मैं देखता हूँ बाहर कौन है। हाँ, ये नहीं हो सकता। ये तो वही मुनिवर हैं जो मेरे सपने में आए थे। कहीं ये सपना तो नहीं? या फिर वो मुझे सचमुच दर्शन देने आए? क्या मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूँ? नहीं नहीं, ये सपना नहीं है। वो मुझसे ही कह रहे हैं, हे महात्मा, आप कृपया अंदर पधारें। आपका दर्शन पाके हम धन्य हो गए। सपने का पहला हिस्सा तो सच हो गया। देखते हैं अगला हिस्सा भी सच होता है या नहीं। अगर सच हो गया फिर तो मैं सचमुच दोबारा अमीर बन जाऊंगा। अब हम पहले के जैसे ही जिंदगी बिताएंगे और दूसरों की मदद करेंगे। हे मुनिवर, हम पर दया करने के लिए धन्यवाद। ये लो नायक भाई, तुम भी हमारे धन प्राप्ति का एक हिस्सेदार हो। ओह मालिक, आप सचमुच में बड़े ही दानवीर हैं। लेकिन नायक भाई, तुमने जो अभी यहाँ पर देखा, बाहर जाकर किसी से मत कहना। नहीं मालिक, आप निश्चिंत रहें, मैं बाहर किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। ईश्वर को धन्यवाद हो, उन्हीं की बदौलत मुझे मेरी संपत्ति वापस मिली। आज के बाद मुफ्त की कमाई बंद। मुझे पलक झपकते ही धनी बनने का रास्ता पता चल गया है। किसी भी एक मुनिवर को बुला के उनके सर पर डंडे से मारो और धनी बन जाओ। कल ही मैं एक कोशिश करके देखता हूँ। अगले ही दिन सुबह उस लालची रानी ने अपने नजदीकी पेड़ से एक मजबूत डाली तोड़ दी जो डंडे के काम आ सकती थी। हाँ, ये डाली डंडे के रूप में सही काम आ सकती है। अब एक मुनिवर को अपने घर में निमंत्रण देता हूँ। पर एक मुनिवर से क्या होगा?
जितने मुनिवर आएंगे उतना ही ज्यादा सोना मिलेगा मुझे। हाँ मेरे ख्याल से ज्यादा मुनिवरों को निमंत्रित करना चाहिए। हाँ कोई और जानने से पहले मुझे जितना हो सके उतना सोना इकट्ठा कर लेना चाहिए। हाँ हे महान मुनिवरों, मैं अपनी अब तक की कमाई पूंजी का एक बड़ा हिस्सा आप लोगों को दान करना चाहता हूँ। आपके नेक काम में शायद मेरी पूंजी भी एक हिस्सा बन जाए। आपकी पूंजी अवश्य हमारे काम आएगी। तो फिर हे मुनिवरों, मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि आप सभी गुरुजन मेरे घर पधारें और मैं अपनी पूंजी आप लोगों को अर्पित कर सकूँ। मेरे यहाँ भोजन करके मुझे धन्य कीजिए मुनिवर। आपका अशेष धन्यवाद है महानुभाव, हमें आपका निमंत्रण स्वीकार है। आप हमें मार्ग दिखाइए। शहर का सबसे बड़ा धनी बन जाऊंगा मैं। हे महानुभाव, आप क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं। हे मुनिवरों, आपको देखकर मुझे कितनी खुशी मिली कि मैं क्या करूं। कृपया मेरे साथ आइए। हे मुनिवरों, ये रही मेरी छोटी सी कुटिया, कृपया अंदर पधारें। हे महानुभाव, हमारा भोजन करने का स्थान कहाँ है? बताता हूँ सही स्थान। जहाँ है वहीं खड़े रहिए। अब तुम सबको सोने में बदल दूंगा। ये कहते हुए उस नाई ने मुनिवरों के सर पर डंडे से वार करना शुरू कर दिया। वो सोना पाने के आस में मारता रहा, पर एक भी मुनिवर सोने में नहीं बदले। उल्टा वो लोग तो डर और हैरानी के मारे चिल्लाने लगे। वो आदमी पागल हो चुका है। क्या बात है, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? और जैसे ही हमने उसके घर में प्रवेश किया, उसने डंडा लेकर हमारे सर पर मारना शुरू कर दिया। कुछ मुनिवर अभी भी उनके घर बंदी है, उन्हें बचाइए वरना उन्हें मार डालेगा। चलो जाकर देखते हैं। इन्हें छूने का साहस तुमने कैसे किया? चलो मेरे साथ, तुम्हें अपने नीच काम के लिए उचित दंड मिलेगा। और उसके बाद दोनों सैनिक मिलके उस नाई को नगर के विचारक के पास घसीटते हुए ले आए। और जब विचारक ने उससे उसके नीच और निर्दय काम के बारे में पूछा, तो नाई ने उन्हें वो सब कुछ बता दिया जो उसने मणिभद्र के घर पर देखा था। पूरी कहानी सुन लेने के बाद विचारक ने सैनिकों से मणिभद्र को बुलाने को कहा। मणिभद्र को फौरन हाजिर किया जाए। प्रणाम स्वीकारें। मुझे क्यों बुलाया गया है महानुभाव? मणिभद्र, इस नाई का कहना है कि उसने तुम्हें मुनिवर को डंडे से चोट करते हुए देखा है और चोट खाती वो सोने के सिक्कों में बदल गए। क्या ये सच है? हे महानुभाव, इस आदमी को ऐसा लगा होगा कि मैंने मुनिवर को चोट पहुंचाया, पर ये पूरा सच नहीं है। तो फिर सच्चाई क्या है? क्योंकि इसने तुम्हारी नकल उतारते हुए कई मुनिवर को डंडे की वार से घायल कर दिया है। मैं सच्चाई बताता हूँ। इसने पूरी घटना जाने बिना मेरी अंधी नकल उतारने की कोशिश की है। और फिर मणिभद्र ने पूरी कहानी सुना दी। उसने जो सपना देखा था वहां से लेकर मुनिवर के सोने में बदल जाने तक की कहानी उसने सब कह दिया। सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। नाई भी पूरी कहानी सुन के दंग रह गया। वो तो मारे डर के कांपने लगा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब मैंने मुनिवरों को मारा तो सोने में क्यों नहीं बदल गए। तुम एक बुद्धिहीन प्राणी हो। पैसों की लालच में आके तुमने इस नगर के निर्दोष लोगों को गहरा चोट पहुंचाया है। इसका तुम्हें कठिन दंड मिलेगा।
मैं सैनिकों को हुक्म देता हूँ कि तुम्हें 6 महीने के लिए कारावास में डाल दिया जाए, ताकि सभी को इस घटना से उचित शिक्षा मिले। किसी की अंधी नकल उतारना खतरनाक हो सकता है। इसमें दूसरों की भी जान आफत में आ सकती है और आपकी खुद की भी। तो भाई अभी आपने देखा नकलची नाई की हालत। इसीलिए कहा जाता है जब तक पूरी जानकारी ना मिले उस काम में हाथ न डालना चाहिए। अधूरी जानकारी अध कचरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा। तो भाई इसी तरीके से पंचतंत्र की ढेरों कहानियां हैं। उन कहानियों के माध्यम से हमें निरंतर सीख जानकारी मिलती रहती है। तो अब प्यारो बच्चों, एक बार बजाओ जोर से ताली और प्रेक्षागृह करो खाली। हाँ, हमारा कार्यक्रम खत्म होता है। धन्यवाद। नमस्कार 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 नमस्कार। चचा ने तो नमस्कार कर लिया है, लेकिन आप लोग 2 मिनट के लिए बैठे रहिए बस। मैं चचा का परिचय और बाकी सबका परिचय आपसे करा दूं ताकि ये पपेट्री जो आपके सामने प्रस्तुत हुई, जो कहानियों के साथ, और जैसा आप देख रहे थे पंचतंत्र की कहानियों में था, और पंचतंत्र की कहानी विष्णु शर्मा ने 7वीं शताब्दी के आसपास माना जाता लिखी है। और उनकी खास बात ये थी विष्णु शर्मा की कि वो उनके किरदार मनुष्य कम होते थे, जानवर ज़्यादा होते थे, और इसीलिए शायद पपेट्री में उन कहानियों को करना बहुत सहज और बहुत श्रेष्ठकर होता है। ये जो पपेटियर्स थे जिन्होंने पपेट चलाई, लक्ष्मी निगम, अब सामने आ जाए, पपेट भी अपनी लेती है, आप भी आ जाए। लक्ष्मी निगम, अर्पित मिश्रा। अर्पित की लंबाई इतनी है कि ये अक्सर इनका सर दिख जाता है, बेचारे कि इनको बहुत दिक्कत होती है। अर्पित इधर आ जाए, इधर आ जाए। उत्कर्ष चौधरी, और लाइट्स की थी संजय त्रिपाठी ने, ध्वनि थी आदित्य कुमार लक्ष्मण की, और ये कला निर्देशन और ये सलाहकार थे इसके आनंद शर्मा जी, और पपेट चला रहे थे उसकी परिकल्पना और निर्देशन किया था विपिन कुमार ने। मैं जो सलाहकार थे इनके, उन्हीं से अनुरोध करूंगा कि बढ़िया सलाह उनको और कोई दें ताकि और अच्छी पपेट करें। तो इसलिए इस वक्त सलाह तो बाद में दें, लेकिन इस वक्त इनका अभिनंदन कर दें कि इन्होंने आपकी सलाहों को बहुत ढंग से सहेज कर आपके सामने प्रस्तुत किया। और चित्रण कला मंच की तरफ से ये प्रस्तुति थी, और फोटोग्राफ वगैरह खींच जाए। संजय आप भी आ जाए फोटोग्राफ से। और आप सब इतनी संख्या में जो आए कि बिल्कुल, और मैं देख रहा हूँ आज शायद पहला दिन है जो इतना भरा दिख रहा है। नहीं, थोड़ा मैं देखता था 1-2 सीटें खाली रहती थी, लेकिन आज तो मतलब अद्भुत काम हुआ है। तो कल इतने ही दर्शक की अपेक्षा है, लेकिन मतलब आइएगा कल। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब खैर। कल राग रागिनियों का और शुद्ध रागों पर कार्यक्रम है, उसमें भी हमें आपका इंतजार है। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब खैर।